राजनीतिक जो अज्ञातवास था राजकुमार ठुकराल का, वो जो 4.5 साल से चल रहा था, 2022 के चुनाव के बाद से राजनीतिक अज्ञातवास चल रहा था। राजनीतिक पक्षधरता पर सवाल उठ रहे थे, किस करवट बदलेंगे राजकुमार ठुकराल। और जो राजनीतिक वनवास भी था, वो वनवास अब खत्म होने वाला है। चंद घंटे रह गए हैं। चंद घंटों के बाद राजकुमार ठुकराल जो निर्दलीय थे, 4.5 साल से किसी भी राजनीतिक दल के साथ वो नहीं थे, वो अब कांग्रेस के होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के साथ वो होने वाले हैं। तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ बहुत जल्दी तस्वीर उनकी सामने आने वाली है। बड़ा अपडेट यह है कि आज ठीक 2 बजे कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय पर राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक रुद्रपुर, पूर्व विधायक सितारगंज नारायणपाल और भीमताल के पूर्व विधायक हैं आपके भीमलाल आर्या, जो पूर्व विधायक हैं घनसाली के। उसके अलावा 4 अन्य नेता हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी हो रही है। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर देता हूं। राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक रुद्रपुर, वो ज्वाइनिंग करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की ठीक 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली के भीतर। सितारगंज के पूर्व विधायक नारायणपाल, उनकी भी कांग्रेस में वापसी हो रही है, क्योंकि पिछला 22 का चुनाव जो था वो कांग्रेस से बगावत करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था। हालांकि 2002 और 2007 का चुनाव भी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था और 2 बार वो विधायक चुने गए थे। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन 2022 में उनको टिकट नहीं मिला था। इधर घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या भी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री साहब को ये बड़ा झटका लगने वाला है और कांग्रेस इसको बड़े तरीके से पेश भी कर रही है, क्योंकि 3 पूर्व विधायक हैं जो कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। भीमलाल आर्या भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इसके अलावा रुड़की से जो पूर्व मेयर हैं गौरव गोयल साहब, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है हमारे पास, वो भीमताल से अभी वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं लाखन सिंह नेगी की भी कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो रही है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मसूरी के अनुज गुप्ता भी कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं दिल्ली में। और यशपाल राणा रुड़की से है, आपकी भी ज्वाइनिंग दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस में होने वाली है। तो ये एक बड़ा अपडेट मैं आपके बीच में लेके आया हूं, लेकिन इस अपडेट के साथ कुछ और जानकारी भी मेरे पास है। वो जानकारी मैं आपको देते चलता हूं। और वो जानकारी यह है कि कांग्रेस उत्तराखंड के बड़े दिग्गज नेता वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं और दिल्ली कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में इस समय उत्तराखंड के नेताओं की एक तरीके से भरमार है, भीड़ है। और जो मुख्य नेता दिल्ली में पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए राजकुमार ठुकराल को, उनमें बड़ा नाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, वो मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, वे भी दिल्ली में मौजूद हैं और सदस्यता दिलाते वक्त मौजूद रहेंगे। प्रीतम सिंह, जो कि मुख्यमंत्री के 2027 के चेहरे के तौर पर अभी से देखे जा रहे हैं, प्रीतम सिंह की मौजूदगी भी दिल्ली में है और कांग्रेस मुख्यालय में वो भी मौजूद हैं। करण मेहरा, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी, उनकी दस्तक भी कांग्रेस दिल्ली मुख्यालय में हो चुकी है, बने हुए हैं। इसके अलावा बड़ा अपडेट यह है कि उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, खटीमा से विधायक भी हैं, वे भी इस समय दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और तमाम नेताओं की कांग्रेस में ज्वाइनिंग के समय में वो भी साक्षी रहेंगे। लेकिन एक रोचक बात मैं ये कह रहा हूं कि किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़, वो भी शामिल होंगे राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस में ज्वाइन कराने के कार्यक्रम में। यह बड़ा अपडेट है, यह बड़ी जानकारी है, खासतौर पे हमारे अनसुनी आवाज के जो दर्शक किच्छा विधानसभा क्षेत्र के हैं या रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनके लिए बड़ा अपडेट मैं ये दे रहा हूं कि तिलकराज बहड़ किच्छा के विधायक भी मौजूद हैं इस समय दिल्ली में। और जब 2 बजे दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक नारायणपाल को कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कराई जाएगी, उस समय तिलकराज बहड़ भी मौजूद होंगे। और लंबे समय से यह कहा जा रहा था कि तिलकराज बहड़ की एक तरीके से मौन स्वीकृति राजकुमार ठुकराल के पक्ष में
हो गई है। तो आज उनकी मौजूदगी होना यह अपने आप में बड़ी बात है। तो यशपाल आर्या आज दिल्ली में मौजूद है, गणेश घोदियाल जी दिल्ली में मौजूद हैं, करण मेहरा जी मौजूद हैं, प्रीतम सिंह जी भी मौजूद है, भुवन कापड़ी, तिलकराज बहड़ के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी नेता हैं जो इस समय दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय में बैठे हुए हैं। 2 बजे सदस्यता दी जाएगी। अब 2 बजे सदस्यता कौन दिलवाएगा, यह बड़ा सवाल है। जो प्रदेश के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी भी दिल्ली मुख्यालय के अंदर है। लेकिन अभी जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, वो सूत्र यह बता रहे हैं कि स्वयं राहुल गांधी जी मौजूद रहेंगे इस सदस्यता अभियान में या इस कार्यक्रम में। यह बड़ा अपडेट है और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक है, नारायण पाल पूर्व विधायक है, भीमलाल आर्या पूर्व विधायक है, 3 पूर्व विधायक यहां पर मौजूद हैं जो सदस्यता ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। इसके अलावा 4 अन्य नाम, गौरव गोयल जी, लाखन सिंह नेगी जी, अनुज गुप्ता जी और यशपाल राणा जी, ये 7 महत्वपूर्ण नेता हैं। और इन 7 के 7 नेताओं की कांग्रेस में जो ज्वाइनिंग हो रही है, उस ज्वाइनिंग को कराने के लिए राहुल गांधी का आना यह संकेत है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसका आगाज बंपर तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली मुख्यालय से कर दिया है। क्योंकि माना यह जा रहा था स्टार्टिंग में कि जो प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं या प्रदेश स्तर के लीडर, वो राजकुमार ठुकराल की ज्वाइनिंग कांग्रेस में कराएंगे। लेकिन यह बड़ी बात निकल कर आ रही है, यह बड़ी चीज है, इसको छोटी मोटी चीज नहीं कहा जाएगा। राजनीति में और राजनीतिक कद राजकुमार ठुकराल के लिए भी यह बड़ी बात है, क्योंकि रुद्रपुर उधम सिंह नगर का मुख्यालय है और यहां से जनपद की बाकी की जो 8 सीटें हैं वो भी तय होती हैं। तो उस सीट पर निर्णायक कैंडिडेट, अब ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजकुमार ठुकराल ही 2027 के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अधिकृत घोषणा वो बाद में होगी, जब चुनाव होगा तब होगी। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, साफ बात है, राजकुमार ठुकराल चुनाव लड़ेंगे अब 2027 में कांग्रेस पार्टी से। शिव अरोड़ा मौजूदा विधायक हैं, हो सकता है आमना सामना जो 2022 में हुआ था, तीसरे पायदान पर राजकुमार ठुकराल थे, अब आमने सामने की भिड़ंत तो होगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से शिव अरोड़ा होंगे संभावित, और दूसरी ओर राजकुमार ठुकराल होंगे कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक। लेकिन मैं जो बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूं, वो अपडेट यही है कि राहुल गांधी का सदस्यता दिलाने के लिए पहुंचना यह बड़ी बात है, बड़ा राजनीतिक संकेत है। और इस संकेत से निश्चित तौर पर राजकुमार ठुकराल, नारायण पाल का कद बढ़ेगा, क्योंकि नारायण पाल भी सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को टक्कर दे रहे हैं। इसलिए शायद यह कांग्रेस की अपनी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत दिल्ली में इन नेताओं को ज्वाइनिंग कराई जा रही है। और जो राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के हैं, राहुल गांधी, उनसे सदस्यता दिलाने का सीधे तौर पर यह संकेत है कि तराई की 9 सीटों पर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से मुकाबले पर उतरने वाली है। 5 सीटें ऑलरेडी कांग्रेस के पास हैं, जो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उनको हथियाने के लिए, उनको कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए अभी से आगाज कर दिया गया है। तो 3 अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। पहली चीज ये कि 2 बजे दिल्ली के मुख्यालय में, कांग्रेस के दिल्ली के मुख्यालय में राजकुमार ठुकराल और नारायण पाल, दोनों पूर्व विधायक, भीमलाल आर्या भी पूर्व विधायक, ये ज्वाइनिंग लेने वाले हैं। ज्वाइनिंग कराने के लिए अभी तक मेरे पास ये अपडेट है कि राहुल गांधी जी स्वयं वहां पर आ रहे हैं और मुख्यालय में वक्त देंगे और उस दौरान वो कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। दूसरी बात, पूरी की पूरी कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस इस समय एक साथ है, एकजुट है और एक सूत्र में। हरीश रावत नहीं है, यह बड़ा पहलू है, क्योंकि हरीश रावत को लेकर अटकलें लग रही हैं और बताया यह जा रहा है कि हरीश रावत नाखुश हैं। जो सेंट्रल की जो कांग्रेस की लीडरशिप है, उनके साथ उनकी अनबन चल रही है और प्रदेश के बाकी कांग्रेस के लीडर्स जितने हैं, वो सारे के सारे इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद है, लेकिन हरीश रावत नहीं है। बात यहां तक निकल कर आ रही थी और कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी चर्चा चल रही थी कि हरीश रावत इतने रुष्ट हैं कि हो सकता है कि वो कांग्रेस को अलविदा भी
कह दें, लेकिन बाकी की पूरी कांग्रेस ये संकेत में है। इस पर हरीश रावत के कांग्रेस पार्टी छोड़ने की संभावनाओं पर अनसुनी आवाज कोई पुष्ट नहीं करती, कोई खबर को हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मीडिया में चल रहा है। पिछले 2 दिन से ये पूरा का पूरा उत्तराखंड के अंदर वाकया चल रहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी में जो सबसे सीनियर बंदे इस समय हैं वो यशपाल आर्या हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके अलावा गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रीतम सिंह जिनको 2027 का मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अभी से कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने शो करना शुरू कर दिया है, करण मेहरा, तिलकराज बहड़, भुवन कापड़ी, 1 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के वो इस समय जमे हुए हैं दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय में, और जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक नारायण पाल, पूर्व विधायक भीमलाल आर्या, पूर्व गौरव गोयल, लाखन सिंह नेगी, अनुज गुप्ता, यशपाल राणा। ये अपडेट दिल्ली से है। अब हम बात कर लेते हैं रुद्रपुर की, क्योंकि उधर जैसे ही 2 बजे राजकुमार ठुकराल कांग्रेस के होंगे, राजकुमार ठुकराल कांग्रेस का हाथ थामेंगे, इधर रुद्रपुर में जश्न की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। हमारे को यह अपडेट मिला, हमारे सहयोगियों ने बताया है कि संजय ठुकराल जो राजकुमार ठुकराल के भाई हैं, उनके घर पर अभी से समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी है, और रुद्रपुर शहर की जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, जहां पर फ्लैक्स और बैनर छपते हैं, वहां पर होल्डिंग्स वगैरह छपने, प्रिंट होने शुरू हो गए हैं, और कुछ ही देर बाद यानी कि 2 बजे के बाद राजकुमार ठुकराल के स्वागत में ये होल्डिंग्स, ये बैनर शहर के अंदर लगने शुरू हो जाएंगे। मैंने कल ही ये बात कही थी कि उधर कांग्रेस पार्टी में राजकुमार ठुकराल की ज्वाइनिंग होगी, और इधर आप देखेंगे कल तक जो कांग्रेस के तमाम सारे लोग नेपथ्य में थे, बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे, वो आज बिल्कुल टाइमलाइन में नजर आएंगे, यानी कि फ्रंट लाइन में नजर आएंगे, और उनके बैनर पोस्टरों में आप उनके फ्लैक्सी में उनके फोटो वगैरह देखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो मौजूदा विधायक शिव अरोरा के साथ नजर आते थे या भारतीय जनता पार्टी में नजर आते थे, उनमें से भी तमाम सारे लोगों के टूटने की संभावना है, और बहुत सारे लोग अभी जो खुलकर दूसरे पक्ष के साथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे वो मेयर विकास शर्मा हो, चाहे विधायक शिव अरोरा हो, उनके समर्थन में जो नेता खड़े होते थे वो भी अब साइलेंट होते हुए नजर आएंगे, आपको बचते हुए नजर आएंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि रुद्रपुर की जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा करवट बदलने वाली है, और बहुत कुछ बिल्कुल ये कहिए कि 300 डिग्री पर चीजें घूमेंगी। और 300 डिग्री पर चीजें घूमना यानी कि पूरा पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना हो जाता है, तो सब कुछ निजाम शायद राजनीतिक तौर पर बदलने वाला है। तो रुद्रपुर शहर के अंदर जश्न की तैयारियां, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, खास तौर पर जो हिमांशु गावा जिला अध्यक्ष हैं या अन्य जो नेता हैं, उनमें एक जश्न की तैयारी शुरू हो गई, और जो ठुकराल समर्थक हैं वो भी आज खुलकर इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 2 बजे दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी में राजकुमार ठुकराल की ज्वाइनिंग हो, और इधर ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और मिठाई बंटना शुरू हो। देर रात तक हमको यह भी सूचना दिल्ली से मिली है कि देर रात तक कमोबेश 10 बजे के आसपास राजकुमार ठुकराल सदस्यता लेकर रुद्रपुर में लौटेंगे, और जब लौटेंगे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत होगा। इसकी तैयारियां भी हो रही हैं। तो राजनीतिक भोकाल, राजनीतिक भूचाल आ गया है, और राजनीतिक भूचाल का जो भोकाल है वो आज आपको रुद्रपुर शहर के अंदर देखने को मिलेगा, और निकट भविष्य में निश्चित तौर पर अब राजकुमार ठुकराल विपक्ष का मजबूत चेहरा होंगे, और मजबूती से रुद्रपुर के अंदर सत्ता पक्ष की, शिव अरोरा जी की खिलाफत तो वो हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन अब सत्ता पक्ष की खिलाफत करते हुए भी नजर आएंगे। उधर बेचैनी सितारगंज क्षेत्र में भी है, क्योंकि नारायण पाल भी छोटे मोटे कद के नेता नहीं है, वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं, और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को चूंकि उनको फेस करना है, उनको टक्कर देनी है, इसलिए भी इन नेताओं को कद को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी खुद सदस्यता दिलाने वाले हैं। बहरहाल पूरी की पूरी कांग्रेस हरीश रावत को छोड़कर वो इस समय दिल्ली में मौजूद है। 2 बजने का इंतजार किया जा रहा है, और 2 बजे के बाद
जो राजनीतिक अज्ञातवास और वनवास था 4.5 साल का राजकुमार ठुकराल का, वो खत्म हो जाएगा। रुद्रपुर शहर के लोग इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरीके से लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप तुरंत जाइए YouTube पर जाकर भी हमको सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पर हम कुछ अलग कंटेंट लेकर भी आते हैं, तो सभी हमारे दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि YouTube पर जाकर भी आप हमको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक में अगर जिन्होंने हमको अभी तक फॉलो नहीं किया है, उन साथियों से भी निवेदन करेंगे कि आप फॉलो कीजिए, रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। अपडेट के लिए बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ।